वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मां का सिंदूर छीन लिया गया। अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। अभी आप बीजेपी का राज्यसभा सांसद को सुन रहे थे। हरियाणा से राज्यसभा सांसद इनको बीजेपी बनाई है, लेकिन जिस तरह से पहलगाम में जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा, उनका जिस तरह से अपमान करते हुए नजर आए, और आए दिन बीजेपी के नेता जिस तरह से सेना का अपमान कर रहे हैं, और पहलगाम में जो लोग मारे गए हैं उनका जिस तरह से ये व्यक्ति मजाक बनाते हुए नजर आया, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आपका हरियाणा का बीजेपी का एक आपके राज्यसभा सांसद है, इनका नाम है आपका जिनको आप देख रहे हैं, इनका नाम है आपका रामचंद्र जागड़, जो कि आपका भिवानी में ये आपका गए हुए थे। अहिल्याबाई का जन्म जयंती था, कार्यक्रम था, उसी में इनको बुलाया गया था, जहां जो पहलगाम में जो महिलाएं अपनों को खोई, अपने पतियों को खोई, उनका जिस तरह से मजाक बनाया। और इनका कहना था कि जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा उनमें वीरांगना वाला कोई भावे नहीं था, क्योंकि वो लोग अगर अपने पति से प्यार करती तो इस तरह से मरने नहीं देती, लड़ती। मतलब जिसके आंख के सामने उसका पति मृत पड़ा हो, वो व्यक्ति उस समय लड़ेगा। जिसका हाथ में AK-47 हो, उससे जाके वो लड़ाई करेगा। मतलब आतंकवादी से महिलाएं लड़ेंगी इनके अनुसार, क्योंकि उनमें मतलब अहिल्याबाई जैसा वीरांगना वाला भाव नहीं था। इस मतलब राज्यसभा के जो सांसद हैं इनके अनुसार, बीजेपी के सांसद हैं। इससे भी पहले आपके जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, आपके विजय शाह, उनका बयान सुने ही कि आपका खुलेआम जो है आपकी कर्नल सूफिया कुरैशी, उनको लेकर के जिस तरह से आतंकवादियों का बहन, उनको बोले बाद में कितना बार माफी मांगे। अब खबर आ रहा है कि बिना शर्त माफी मांग रहे हैं। लेकिन उससे आगे निकले तो मध्य प्रदेश के एक उप मुख्यमंत्री है जो जगदीश, ये जिस तरह से बेतुका बयान दिए। इनका कहना था कि मोदी जी के चरणों में भारतीय सेना है और भारत के लोग हैं, नतमस्तक हैं। जिसके बाद से विभिन्न सवाल खड़ा होता है। बीजेपी के नेता सांसद आए दिन जिस तरह से सेना का अपमान कर रहे हैं, और बीजेपी है कि कार्रवाई नहीं कर रही है। बस माइक, अगर सवाल पूछने जाइए तो इस तरह से माइक पर हाथ मारते हैं कि कुछ गलत सवाल कर दिया गया है। लेकिन जो बीजेपी के नेता सेना को जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं, बीजेपी के नेता जो पहलगाम में जो महिलाएं अपने पति को खोई, अपने पतियों को जो खोई, उनका जिस तरह से मजाक बना रहे हैं, उनका सिंदूर का, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। तो वहीं अगर कोई व्यक्ति भाजपा को लेकर के कोई पोस्ट लिख दे, कोई सवाल खड़ा कर दे, तो उसको सेना का अपमान से जोड़ के बीजेपी उसको गिरफ्तार भी कर लेती है। हरियाणा में आप देखे ही कि एक प्रोफेसर साहब को लोग गिरफ्तार कर लिए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेता और बीजेपी के सांसद और बीजेपी के मंत्री जो आए दिन सेना को अपमानित कर रहे हैं, और पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें जो टूरिस्ट वहां गए पहाड़ी वादियों को देखने के लिए, लेकिन वहां से उनके अपने ही नहीं लौटे, उसको लेकर के जिस तरह से व्यक्ति मजाक बनाया। आपका भिवानी में एक कार्यक्रम के दौरान अहिल्याबाई का जन्म जयंती कार्यक्रम बताया जा रहा था, उसी में अहिल्याबाई के बारे में बताते हुए इनका कहना था कि मतलब जो मतलब पहलगाम में जो आतंकवादी हमला जो हुआ, अगर जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा उनमें वीरांगनाओं वाला भावे नहीं था, क्योंकि अगर वो वीरांगना होती तो वो लड़ती, मतलब आतंकवादियों से लड़ती। एक तो पहले उनके आंख के सामने पति मृत पड़ा है, और वो व्यक्ति अब जाएगा लड़ने के लिए, क्योंकि उसको मतलब ट्रेनिंग मिला हुआ है लड़ाई झगड़ा का। कोई मतलब कहीं घूमने फिरने गया है कि वहां लड़ने गया है, पहले यही बताते ये सांसद महोदय। लेकिन सांसद महोदय तो ये बयान दिए, बयान देने के बाद से भी इनका एक बेतुका बयान सामने आ गया, और अब बोल रहे हैं कि अगर अग्निवीर में ये लोग गए रहते तो इतना बड़ा मतलब ये इतना लोग नहीं मारे जाते, वहां लोग डट के मुकाबला करते आतंकवादियों से, तो आतंकवादी सबको भी मार गिराया जा सकता था। जिस तरह से ये राज्यसभा के जो सांसद है बीजेपी का हरियाणा से, जिस तरह से बेतुका बयान दे रहे हैं, पहले एक बार और सुन लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। क्योंकि इनका जो पहला बयान है वो तो मैंने सुनाया, जिसमें ये जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा उनको लेकर के इनका कहना था कि उनमें वीरांगना वाला भाव ही नहीं था। पहले एक बार और सुन लीजिए। जिनकी मां का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। लड़ना चाहिए। अभी आप राज्यसभा सांसद जो है बीजेपी के हरियाणा से रामचंद्र आपके जागड़ा, ये जिस तरह से महिलाओं का अपमान किए, और जिस तरह से पहलगाम हमले में जिन परिवारों का अपने वहां से लौट के नहीं आए, उनका जिस तरह से ये मजाक बनाए, जिन महिलाओं ने अपना पतियों को खोया आतंकवादी हमले में, उनका जिस तरह से ये मजाक बनाते हुए व्यक्ति नजर आया। और इसके हिसाब से वहां आतंकवादियों से लोगों को लड़ना चाहिए। और उसके बाद जिस तरह से बयान देने के बाद से
भी बयान को लेकर के खेद कोई प्रकट नहीं किए ये आपके सांसद साहब। और इनका एक और बेतुका बयान सामने आ गया कि एनसी आपका जो अग्निवीर का अगर ट्रेनिंग लिए रहते लोग तो इतना लोग भी नहीं मरते, क्योंकि आतंकवादियों से लड़ते तो आतंकवादियों को भी मार गिराया जा सकता था वहां पे, इनके अनुसार। पहले एक बार और इनका बयान सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। जब दूसरा जो इनका बयान आया है उसको, पहला बयान को लेकर के जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा उनका तो खुलेआम में अपमान किए, अब दूसरा बयान ये जो दे रहे हैं उसमें इनके अनुसार लोगों को अग्निवीर में भर्ती होकर तब टूरिज्म के लिए और कहीं घूमने के लिए निकलना चाहिए। एक बार और राज्यसभा सांसद महोदय जी का बयान सुन लीजिए। और लड़ते तो कम शहादत होती है, वो भी मारे जाते। बिल्कुल ना, हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है? वो तो मारने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ ले, उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम कैजुअलिटी होती। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। अगर वहां का हर पर्यटक अगर अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअलिटी होती। देवी अहिल्याबाई क्या थी? महिला थी ना। अभी आप राज्यसभा के जो सांसद हैं हरियाणा से बीजेपी का रामचंद्र जागड़ा, इनका आप बेतुका बयान सुन रहे थे कि लोग कहीं घूमने फिरने जाए उससे पहले आपका अग्निवीर में भर्ती हो जाए। मतलब लोग कहीं घूमने फिरने गए हैं, वहां सुरक्षा देने का काम सरकार का है, तो सरकार सुरक्षा नहीं देगी, लोग अपना सुरक्षा खुद करें इनके अनुसार, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है। पहले तो ये जिस तरह से महिलाओं का अपमान किए, जिन महिलाओं का पहलगाम हमले में सिंदूर उजड़ा, उनको जिस तरह से बोले कि उनमें वीरांगनाओं का भावे नहीं था, उनको मतलब अगर अपने पतियों को लेकर के प्यार था तो जरूर लड़ती उनसे, इनके अनुसार। मतलब जिस महिला के सामने उसका पति मृत पड़ा हो, वो आतंकवादी से जाएगा, वो महिला जाएगी लड़ने, और जो आतंकवादी हाथ में AK-47 लिया हो। क्यों नहीं ये खुद जाके लड़ लिए? आपके राज्यसभा के जो सांसद हैं बीजेपी के, खुलेआम जिस तरह से बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री तो पहले सेना का अपमान करने में लगे हुए थे, अब जिस तरह से पहलगाम में जिन महिलाओं का पतियों का जान गया आतंकवादी घटना में, उनका जिस तरह से व्यक्ति मजाक बनाते हुए व्यक्ति नजर आया, जो आपका रामचंद्र जागड़ा है, हरियाणा से ये बीजेपी का सांसद है। अब आने वाले समय में इन पर कार्रवाई होता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। 2 मंत्री लोग पे तो कार्रवाई के नाम पे 0 बटा सन्नाटा हुआ, लेकिन वही कोई विपक्ष का नेता अभी तक ऐसा कुछ बोल दिया रहता तो बीजेपी राशन पानी लेके चढ़ जाती। लेकिन बीजेपी का नेता कुछ भी करे तो बीजेपी को अच्छा लगता है। अब जिस तरह से पहलगाम में जिन हमले का बस 33 दिन ही हो रहा है, आतंकवादी हमले का 33 दिन पूरा हो गया है। अभी जिन महिलाओं का पति, इस हमले में जिन महिलाओं का पतियों का जान गया, उनका अभी आंखों का आंसू नहीं सूखा होगा। लेकिन ये जिस तरह से महिलाओं का अपमान करते हुए व्यक्ति नजर आया, जिन महिलाओं का मांग का सिंदूर उजड़ गया, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि इनके अनुसार पहले लोग आर्मी में भर्ती हों फिर भारत भ्रमण पे निकले, क्योंकि इनके अनुसार सरकार सुरक्षा नहीं प्रदान करेगी। कमाल के राज्यसभा सांसद हैं ये बीजेपी का। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।